सारे लोग हैं जो बिहार से चल कर आया रोजी रोटी के तलाश में और बैठते होंगे काम करने के लिए। सुबह 9 बजे। अभी हम अहमदाबाद शहर के मिल्लत नगर में हैं और हमारे पीछे देख सकते हैं जो बिहारी प्रवासी मजदूर है और सबसे ज़्यादा आपको गुजरात में बिहारी मजदूर मिलेंगे और ये लोग कढ़ाई का काम करते हैं, 16 से 17 घंटा ड्यूटी करते हैं और ये लोग मजदूरी कितना कमाते हैं इन लोगों से बात करने के लिए हम बिहार से चलकर अहमदाबाद में आए और अहमदाबाद में सबसे ज़्यादा हमारे प्रखंड सीतामढ़ी जिला का, मुजफ्फरपुर जिला का और न जाने कितने जिले के लोग यहाँ रहते हैं और इन लोगों का समस्या है कि जो जरी लाइन है ये कंटिन्यू नहीं चलता है, समय पर काम नहीं मिल पाता, जिनके कारण इन लोगों का जो समस्या है ये दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो जरी लाइन को छोड़कर ये दूसरे लाइन में चले गए, कोई सिलाई का काम करता है तो कोई बिल्डिंग लाइन में चले गए, लेकिन कुछ लोग अभी भी है जो कढ़ाई का काम करते हैं और 16 से 15 घंटा ड्यूटी करते हैं और ये लोग कितना कमा लेते हैं, इनसे बातचीत करते हैं। ये बताइए कि आप 16 से 15 घंटा ड्यूटी करते हैं और कितना कमा लेते होंगे? थोड़ा जोर से बोलिएगा। 650-700 हो जाता है। 650-700 रुपये तक कमा लेते हैं। जी। और ड्यूटी कितना देर करते हैं आप लोग? ड्यूटी में 15-16 घंटा। आप कहाँ से आए यहाँ अहमदाबाद में? जी, हम बिहार से आए हुए। बिहार से आए हैं। बिहार के कौन जिला से आए हुए हैं? सीतामढ़ी जिला। सीतामढ़ी जिला से आए हुए हैं। और यहाँ आप लोग कितने दिनों से रहते होंगे? यहाँ हम समझिए 4-5 साल से रहते हैं। यहाँ 4-5 साल से रहते हैं। ये किस तरीके से आप काम करते हैं यहाँ? रोज पर काम करते हैं, किस तरीके से काम करते हैं यहाँ? ये उधर का काम है, ठेका का। ठेका पर मिलता है। ठेका पर इस पर कोई लिमिट होता है कि 600 रुपया कमाना है या 1000 रुपया कमाना है? इसका कोई लिमिट नहीं है। कभी 600 भी होता है, कभी 500 भी होता है, कभी 450 भी होता है, कभी 700 भी होता है, कभी 800 भी होता है। इसका कोई लिमिट नहीं है। और जब काम नहीं रहता है, जब मंदी आ जाता है, उस समय में आप लोग कितना कमाते होंगे? मंदी के समय में भी समझिए कि महीने का 6000-5000 का महीना होता है। 6-7 इससे ज़्यादा मंदी में 6 से 5 हज़ार रुपये तक कमाते हैं तो क्या घर परिवार उसमें 5 से 6 हज़ार रुपये में चल जाता है? करना पड़ता है, क्या करें, मजबूरी है, कुछ कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है ना। अच्छा, हम लोग का हुनर है यही, इसी में ही आप कितने सालों से जरी का काम करते हैं, कढ़ाई का काम करते हैं आप? हम लगभग 20 साल से कर रहे हैं जरी का काम। 20 साल से काम करते हैं। उस समय में, इससे पहले जब शुरुआत किए थे कढ़ाई लाइन का, उस समय में अभी दोनों में क्या अंतर है कमाई को लेकर? अंतर ये है कि पहले कुछ काम होता था, कंटिन्यू होता था। हाँ। और अभी का टाइम में कि कंटिन्यू काम नहीं होता है। समझिए कि साल में समझिए कि 5 महीने 6 महीने हम लोग को बैठना पड़ जाता है। कुछ काम नहीं रहता है। 5-6 महीने तक बैठ जाते हैं। जैसे दिवाली का सीजन खत्म हुआ, हाँ, तो समझिए महीना दिन बैठना पड़ता है। ईद का सीजन खत्म हुआ तो हाँ, समझिए 2 महीना बैठना पड़ता है। हाँ। तो ये हिसाब से समझिए कि हम लोग को यानी मंदी ज़्यादा झेलना पड़ता है। और जो महंगाई है, महंगाई का जो मार है किस तरीके से आप लोगों पर पड़ता है? अब हम लोग को दोनों परेशान कर देता है ना। अब मंदी भी परेशान कर देता है, महंगाई भी परेशान कर देता है। यानी मंदी से भी परेशान है और ये जो महंगाई है दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है उससे भी परेशान है आप? जी, हम मजदूरों का तो यही हाल है ना। समझिए कि मंदी हुआ तो खाने पीने का कुछ ज़्यादा परेशानी पड़ जाता है, क्योंकि हम लोग का दिहाड़ी मजदूरी है, रोज का मजदूरी है, रोज का काम होता है तो कुछ बनता है, नहीं तो कुछ नहीं है। जब काम नहीं बनता है तो जो आप जिसके पास काम करते हैं वो हेल्प करता है? हाँ, वो करते हैं, ऐसी बात नहीं है। कर्जे के तौर पर हेल्प करते हैं? कर्जे के तौर पे ही आप गुजरात में मिलेगा तो वो है जरी का काम करने वाला और सिलाई का काम करने वाला। यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो बिहार से चल कर आया रोजी रोटी के तलाश में और यहाँ पर उन लोगों को रोजगार मिलता है, लेकिन वो भी कंटिन्यू रोजगार नहीं मिलता है। कुछ दिन तक काम चलता है और कुछ दिन के बाद काम बंद हो जाता है, जिनके कारण इन लोगों को काफ़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। और सबसे ज़्यादा महंगाई का मार अगर झेलना पड़ रहा है तो ये कढ़ाई लाइन के जो कारीगर होते हैं उनको झेलना पड़ता है, क्योंकि 16 घंटा ड्यूटी करने के बाद मुश्किल से अभी जब सीजन रहता है तो उस समय में 600-700 रुपये कमाते हैं। जब सीजन नहीं रहता है तो वो भी नहीं हो पाते। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमें कमेंट करके बताए थे कि जो कढ़ाई का काम करते हैं 700-800 रुपया, कोई 1000 रुपया कमाते हैं, लेकिन यहाँ पर इन लोगों का कहना है कि मुश्किल से 700 से 600 रुपया कमाते, वो भी सीजन के समय में। जब मंदी होता है तो 6000 रुपये का महीना कमाते हैं, जबकि 6000 रुपया के महीना में 4000 रुपया इन लोगों का खाना खुराकी में चला जाता है और 2000 रुपया बचता है, जिसमें घर परिवार को भेजते हैं और उसमें घर परिवार का गुजारा होता है। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं जो ये लाइन है, कढ़ाई का लाइन है, इस पर सरकार भी न ध्यान दे पाते हैं और न स्टेट गवर्नमेंट जो बिहार सरकार है ये कभी भी सोच पाए हैं। क्योंकि प्रवासी मजदूर के रोजगार के बारे में अब तक
नीतीश सरकार की तरफ से कोई भी अहम फैसला नहीं लिया गया जिनके कारण इन लोगों को बिहार में ही रोजगार मिल जाए, क्योंकि अगर बिहार में रोजगार मिल जाता तो इन लोगों को अहमदाबाद जैसे शहर में, मुंबई में, दिल्ली में, कर्नाटक में, हैदराबाद जैसे शहर में आने की जरूरत नहीं पड़ती और ये लोग अपने घर परिवार के साथ में अपने ही बिहार में रोजगार तलाश करते, रोजी रोटी कमाते और अपने बाल बच्चा के साथ में रहते। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे लोग हैं जिनका उम्र 50 साल है, 60 साल है, इनके बाद भी ये लोग रोजी रोटी के तलाश में बड़े शहरों में आते हैं, एक सपना लेकर आते हैं और ये इन लोगों का सपना है वो पूरा नहीं हो पाता है। क्योंकि यहाँ से देख सकते हैं कि जो कढ़ाई का काम करता है ये 16 घंटा कंटिन्यू काम करता है। यानी आप जब ऑफिस में काम करते हैं तो मुश्किल से 1 घंटा काम करते हैं और 10 से 15 मिनट का लंच करते हैं, लेकिन ये लोग जब काम करने के लिए बैठते हैं सुबह में तो रात के 12 बजे तक काम करते हैं। आप लोग सुबह में कितने बजे बैठते होंगे काम करने के लिए? सुबह 9 बजे। 9 बजे से रात में कितने बजे तक काम करते हैं आप लोग? 12 साढ़े 12 बजे तक कंटिन्यू इसी तरीके से बैठे रहते हैं या बीच बीच में लंच भी होता है? लंच खाने का आधा घंटा। लंच खाने का होता है 1 बजे, उसके बाद फिर दोबारा लंच कब होता है? यानी दोनों टाइम खाने का लंच आधा घंटा करते हैं। रात में 8:30 बजे खाना खाते हैं। यानी खाना का सिर्फ लंच होता है, बाकी लंच नहीं हो पाता? आगे कोई लंच। यानी बीच बीच में आराम करने का जो मौका मिलता है क्या वो आप लोग आराम करते हैं? जी नहीं, आराम करेंगे तो क्या कमाई होगा? आराम करेंगे तो कोई कमाई नहीं हो पाएगा। कंटिन्यू आप लोग सुबह से लेकर रात तक इसी तरीके से बैठते रहते हैं तो क्या आप लोगों का पाँव में भी दर्द होता होगा?